हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ट्रेवल 7। मैं आप सभी दोस्तों का जीएस ट्रेवल 7 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि यहां पर लूसेंट की ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको टारगेट रखा गया है कि 30 दिनों में लूसेंट को ख़त्म कर देना है। दोस्तों, यदि आप ये लूसेंट की बुक पढ़े हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखें कि आपकी तैयारी किस हद तक हो गई है, और ये देखें कि आप कितने सही क्वेश्चन को टिक कर पा रहे हैं। और एक बार और बता दूं कि अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है हमारी युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए जो अभी ट्रेंडिंग चल रही है, उसे भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं वो अभी कैंपेन चला रहे हैं, उनको हम लोगों को सपोर्ट करना है और ट्रेंडिंग पे, ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे लाना है। चलिए दोस्तों, को मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन का टिक लगवाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है सही उत्तर देने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगले प्रश्न पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का आर्थिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही है, सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमण। देखिए, ये एसएसटी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। देखिए, मैं यहाँ पर तो 5-5 सेकंड में आंसर बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए, क्योंकि अगर इतना स्पीड में नहीं करेंगे तो क्या होगा कि 100 क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये वीडियो बोरिंग सा बन जाएगा। इसलिए आप इसको पॉज करके देखिए या अपने कॉपी और पेन ले ले और अब इसका सही सही उत्तर अपने लिखते जाओ और मिलाते जाइए कौन कौन सही है। बाद में मिला ले वीडियो को फिर से शुरू करके। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्या कहते हैं हम लोग इसे? त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद।
देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछी गई है। आरआरबी मुंबई में पूछी गई है, ये भोपाल में पूछी गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछी गई, आरआरबी गोरखपुर एएसएम और गुड्स गार्ड 2005 में पूछी गई है। देखिए कितना, तो ये जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रीवियस, एक तरह से कहिए तो प्रीवियस ईयर का आपका टेस्ट हो रहा है। इस तरह से क्या होगा कि लूसेंट का भी आपका हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन का भी टिक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। अगला प्रश्न है, असततो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य समाज में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। पंजाब में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। वेद है और ये यज्ञ करता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद को अधर्व कहते हैं और सामवेद को क्या कहते हैं, उदगातक कहते हैं और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलूकनक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। देखिए कितनी बार पूछी गई, 42वीं बीपीएससी में पूछी गई है, 40वीं बीपीएससी में पूछी गई है। यानी कि बहुत ही, जितना भी क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो समय दे रहे हैं ना इस वीडियो में, वो आपका समय जो है खराब नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है,
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है, एशिया का माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सर्वित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ये जो प्रश्न है 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछी गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचालित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निस्स से जाने जाते थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। यानी कि ऋग्वेद को स्रोत या प्रार्थनाएं, और क्या यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का स्रोत है। अगला प्रश्न में चले क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरंजी खेरा। चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। चिकित्सा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगिन सभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। सभा जो होती है मंत्री परिषद थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र।
अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुहार, लुहारगिरी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, सुमिलित कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, निर्जाति समूह को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए? इसकी सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। चलते अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, विदत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष या निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को हम लोग क्या कहते थे उस समय? अनुलोम कहते थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जादू। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, जिसको मिलान करना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों इसकी सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र देवता की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, मिलान करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग इसे मिला लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, सुमिलित करना है ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि पुरुषनी को अभिरावी कहा जाता है, शत्रुद्री को सतलज कहा जाता है, अस्किनी को चिनाव कहा जाता है और विपाशा को व्यास कहा जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। संस्कारों की कुल 16 संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 है सुमिलित करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 91 सुमिलित करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी वही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते क्वेश्चन नंबर 92 पे। 3 ऋण में शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मात्र ऋण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मात्र मृद भांड की संस्कृति है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरिवर्णी मृद भांड संस्कृति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मित्र भांड। चलते क्वेश्चन नंबर 95 पे। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98 सुमिलित करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, 3 का 4 और डी का 3। ठीक है, आप इसको पॉज करके मिला सकते हैं। चलते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन थी और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही अगर आप इस वीडियो में बने रहें तो मैं आने वाले 30 दिन में पूरे लुसेंट को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों यदि वीडियो आप ये देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट